दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टर्म है मूविंग एवरेज। एवरेज आप शब्द समझते होंगे, किसी भी चीज का औसत क्या है। औसत मतलब मैं वैल्यू 3 दिन का अगर एवरेज निकालना है तो 1, 2 और 3 दिन का प्राइस क्लोजिंग डाला, 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 दिन का एवरेज आ जाएगा। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों कहा जाता है? तो मूविंग एवरेज में एक्चुअली टाइम फ्रेम शिफ्ट होती है। आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख की क्लोजिंग प्राइस आपने किसी शेयर की प्लस की, उसको 3 से डिवाइड किया तो 3 DMA आ गया। उसको क्या बोलेंगे? 3 डेज मूविंग एवरेज, 3 DMA। अब मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं? बाद में 1 हटा दिया, 2, 3 और 4 अगला दिन शामिल कर लिया। 1, 2, 3 की बजाय 1 को हटा दिया, 2, 3, 4। फिर उसके अगले दिन एवरेज किसका निकालेंगे? 2 को हटा दिया, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7। ऐसे एक दिन हटता जा रहा है, एक नया दिन शामिल होता जा रहा है। इसलिए इसको कहा जा रहा है मूविंग एवरेज, क्योंकि टाइम फ्रेम ऐसे शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। यहां पे अगर साल भर की बात करें, आप साल भर का चार्ट देखने गए तो यहां पे देखा जाएगा ट्रेलिंग 12 मंथ। अगर आप 5 जनवरी को देख रहे हैं तो 5 दिसंबर से 5 जनवरी का चार्ट दिखा रहा है। एक महीना 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है, यहाँ पे एक हफ्ता मंडे से शुरू नहीं होता है। अगर मैं 5 दिन का चार्ट देख रहा हूं वेनसडे को, तो इस वेनसडे से लेके पिछले 5 वर्किंग डे वो देख के बताएगा ट्रेलिंग 5 डेज, ट्रेलिंग वीक, ट्रेलिंग मंथ। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? अब 3DMA आपने ज्यादा देखा नहीं होगा कहीं पे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो 50 और 200 DMA होता है। 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज ये डिसाइड करता है कि कोई स्टॉक कैसे मजबूत हो रहा है, कैसे कमजोर हो रहा है। एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है NSEwin.in करके जो वेबसाइट है, वहां पे स्क्रीनर मिल जाएगा आपको कि अभी कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे से क्रॉस करके 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चले गए। ऐसे कोई स्टॉक अगर आपको नजर आते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर गया है, मतलब मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मजबूत बना रहेगा। अगर उसमें वॉल्यूम आ रहा है, हाई के करीब है, तो उस दिन वो फिर भागेगा, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ तो वो बहुत छोटे समय के लिए मजबूती दिखा रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो गया तो लंबे समय के लिए मजबूती दिखा रहा है। अब इसमें 2 मूविंग एवरेजेस और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंट्राडे के डिसीजन के लिए। वो है 9 DMA और 13 DMA। तो 9 और 13 का क्या, 7 एंड 13 का किस्सा क्या है? 7 DMA और 13 DMA, जब 7 DMA 13 DMA को क्रॉस करता है तो इमीडिएट अभी ट्रेड के लिए वो अच्छा हो सकता है। इमीडिएट मतलब कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। जितना कम मूविंग एवरेज हमने लिया है, जैसे 7 DMA 13 DMA की बात कर रहा हूं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता की बात हो रही है, तो ये ब्रेकआउट में काफी फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस है। 50 DMA में थोड़े कम फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस है। फॉल्स ब्रेकआउट किसको कहते हैं? हाई टूटा, थोड़ा ऊपर गया लेकिन वापस बहुत तेजी से नीचे आ गया, तो ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। 200 दिन के मूविंग एवरेज में अगर एक बार हाई टूटा है तो बहुत दिनों के बाद अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटा है तो कम से कम 5 से 10% का रैली तो आएगा ही आएगा। इसके 80% चांसेस है। अब लोग सोचते हैं सर 80% चांसेस है, इससे क्या हुआ? 20% तो फिर भी रिस्क है ना। हम हमेशा सही तरीके से चीजें समझ ही नहीं पाते। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लॉस होता है, बहुत सारे दूसरे एनर्जी लॉसेस होते हैं। इसलिए जो उसकी इफिशिएंसी निकल के आती है वो 65, 70%, 75% तक हो सकती है मात्र। ऐसे ही किसी भी स्ट्रेटेजी की एफिशिएंसी कितनी होती है? अगर 70-75% की एफिशिएंसी है तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कारण क्या है समझाता हूं मैं आपको। आपने 10 दिन तक ट्रेड किया, अब हम कह रहे हैं 70% एफिशिएंसी है, मतलब 10 में से 7 दिन वो पॉजिटिव रहा और 3 दिन नेगेटिव रहा। तो 7 दिन पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि उसमें मूवमेंट आए और हमने कुछ प्रॉफिट बनाया।
तो कभी 1%, आधा परसेंट, 2% का प्रॉफिट नॉर्मल दिनों में मिल गया। हाँ, 2 दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट मिला तो 3-3, 4-4% भी मिला। तो आप क्या देखेंगे कि 5 दिन में 5-6% और 2 दिन में वो 10% मिला लूं, मतलब 3-3% और तो 11%, और बाकी 3 दिन में हमारा ऐसे लेट हो गया 1-1% का मान लेता हूं, तो 3% आपके चले गए, तो भी 8% कमा के बाहर आए आप। 10 दिन में 7-8% कमा के बाहर आना, मतलब तो इससे अच्छा क्या रिजल्ट हो सकता है। 3 हफ्ते आपके पास होते हैं, 3 वीक्स, क्योंकि ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 22। एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी बारीकियां दिमाग में नहीं रखते तो आप महीने के 30 दिन गिन के और चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 3 हफ्ते आपके पास है। एक हफ्ते का अगर 5% भी मेंटेन कर ले आदमी तो 3 हफ्ते का 15%। अगर एक हफ्ते का 8% मेंटेन करे 3 हफ्ते का 25%। 25 इंटू 12, साल का 300%। आप 1 लाख का 3 लाख बना सकते हैं, और जब ये ठीक होने लग जाएगा तो 5 का 15 लाख बनाएंगे। जब ये ठीक होने लग जाएगा तो 15 लाख का 45 लाख बनाएंगे, है ना। बात यह है कि आपको रोकने वाला वहां कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट कैरियर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी भी एजेंसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। नहीं तो आप बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन लेने के बाद में सोचते हो कि कोई आपको काम का मौका दे और आपको अपने तरीके से काम करने दे। ये तो कॉर्पोरेट में होता नहीं है ना। आपको कॉर्पोरेट फील्ड में ऐसा होगा कि आप कोई बॉसिज्म कर रहा है, कोई ना कोई आके आपको इधर से उधर मैनिपुलेट कर रहा है, और फिर भी आप दूसरों का चुना हुआ काम दूसरे के तरीके से, दूसरे की मर्जी से, कंडीशंस में करते हैं, और तो भी आप सक्सेसफुल होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर उसका आधा क्या 1/3 टाइम और एनर्जी भी देने को राजी हो जाओ ना दोस्तों, तो जो काम आपने 4 साल के डिग्री में नहीं किया वो आप 1-1.5 साल में कई गुना आगे चले जाएंगे, इतनी काबिलियत है। लेकिन बात क्या होती है, हाईवे पे चलने में हमको सेफ्टी फील होती है, पगडंडी पे चल के जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते। इसलिए हमेशा मैंने देखा अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग भी हमेशा सही रास्तों से, मतलब जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी थी उससे परहेज करते रह गए। तो बात हम क्या कर रहे थे, मूविंग एवरेजेस की, फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट कहाँ ज़्यादा होगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर किसी स्टॉक ने क्रॉस किया है, पर यह ध्यान रखना कि 3 या 6 महीने बाद 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आया ये, अब इस लिस्ट में ये दिखता रहेगा, लेकिन जिस दिन उसने पहली बार 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया उस जगह से 5 से 10% का मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। वो क्रॉस करने के बाद एक बार वो 10%, 8% का मूवमेंट दिखा चुका है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, अब वोलेटिलिटी है। तो फिर आप क्या करेंगे, बाजार में कितने शेयर हैं, कितनी कंपनीज हैं, 2000 कम से कम अच्छी, उसमें से सबसे अच्छी कितनी है, NSE 500 मान लें, NSE 200 मान लें, उससे भी अच्छी। तो आपको हर दिन 2 अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं जिनमें 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, और आप उस पर फोकस करके अपनी कैपिटल का 70%, 80% उसमें फोकस करके काम करते हैं। स्टॉप लॉस फिर भी है, एक बार ऐसे लेट हो गया आज तो अगले दिन फिर मौका मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। आप अगर ऐसे काम करते चले जाएंगे ना, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया मैंने, 50 DMA और 200 DMA। अब इसमें एक चीज, एक वर्ड होता है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस मतलब 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो वो कहलाता है गोल्डन क्रॉस, है ना। गोल्डन क्रॉस एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटर है। अगर आप गोल्डन क्रॉस देखना चाहते हैं तो आप लिखें गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन में आपको मिल जाएगा, मनी कंट्रोल में मिल सकता है, चार्टिंग में मिल सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हमने आपको बताई है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाटा मिलता है। अगर आप उसको और अपडेट करना चाहते हैं तो आप उनका जो भी पेड सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम इस तरह की किसी चीज के बारे में मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं आपसे कि लोग अपनी सर्विसेज के लिए पैसा मांगते हैं। आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो पैसा मांग रहे हैं इसका कॉस्ट ब्रेकअप क्या है।
जैसे कहीं किसी ने 800, किसी ने 1500, किसी ने 2000 पर मंथ मांगा, तो आपको कॉस्ट ब्रेकअप कैसे निकालना होगा? एक दिन का कितना है? 30 रुपीज। अब वो 30 रुपीज, क्या मैं 30 रुपीज देने की वजह से 300 एक्स्ट्रा बना पाऊंगा क्या? और ये जवाब जैसे ही अंदर से निकल के आए, बस मामला डन। अगर कोई छोटा मोटा ऐसा आपके पास ऑफर आता है तो हमेशा ऐसे हाथ बांध के खड़े मत रहना कि नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, पैसे चाहिए, लाओ लाओ लाओ। होगा नहीं दोस्तों। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो प्रोफेशनल तैयारी करना चाहते हैं, और उसके लिए अपने काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये स्क्रीनर्स या ये डाटा, ये क्या काम कर रहे हैं? जो काम करने में आपको 5-6 घंटे लगते हैं, जो डाटा आपके पास देर से पहुंचता है और आप 2000 रुपये कम कमाते हो, उसको कमाने के लिए 20-30 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया और आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, 500 एक्स्ट्रा अर्निंग। अगर ऐसा होता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों 200 डेज डीएमए, 50 डीएमए, और मैंने आपको बताया 7 and 30 डीएमए, 13 डीएमए का ब्रेकआउट। आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। जहां पे भी आपको स्टॉक 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करते हुए दिखते हैं, ऐसे स्टॉक का मार्केट वॉच बना के रख सकते हैं। और अब उस पूरे मार्केट वॉच में समझो आपके पास 30-40 स्टॉक्स है। जब तेजी का दौर आएगा तो वह ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। जब मंदी का दौर आएगा तो उसमें 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने वाले कम स्टॉक रहेंगे, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाने वाले ज्यादा स्टॉक्स रहेंगे। तो आपको ध्यान हमेशा क्या रखना है? अगर शॉर्ट सेलिंग करना है तो जिन्होंने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अभी लो के करीब है, ये स्क्रीनर भी आपको nasevin.com में मिल जाए, .in में मिल जाएगा। अभी मैंने जो रिसेंट वीडियो पब्लिश किया है उसको रेफर कर लीजिए। उसमें जाएंगे, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है कि अभी इस स्क्रीनर में कितने स्टॉक आ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे 7 स्टॉक्स है या 13 स्टॉक्स है। अब इसमें से किसको चुने? तो जो अभी लो के सबसे करीब है अभी भी, और वॉल्यूम सबसे अच्छा आ रहा है, उसको शॉर्ट कर दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बस आपका इतना ही काम है। होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा? अरे गलत हम रोज होते हैं दोस्तों। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि जैसे आप गलत होते हैं वैसे हम गलत होते हैं, बस हम उस गलती को ढोते नहीं है। और गलत होने से आप इसलिए नहीं डरते क्योंकि फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे हम सही हो ही जाते। तो अगर मैंने 5 सौदे किए और 1-1% का स्टॉप लॉस चला गया, और 3 सौदे में 3% मेरे चले गए, 2 जो ट्रेड हुए उसमें मैंने अपने प्रॉफिट को स्ट्रेच करके 2-2% करके 4% कमा लिया, तो 1% अपने कैपिटल पे कमा के फिर भी बाहर हो जाऊंगा। प्रॉफिट को स्ट्रेच करने में कई बार ऐसा हुआ 5-5, 6-6% तक की भी रैली मिल जाए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जैसा स्क्रीनर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा ना, एक मेरी स्ट्रेटेजी है 5% डेली प्रॉफिट इन मिड एंड स्मॉल कैप। उसमें हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं कि छोटी छोटी कंपनीज हैं लेकिन उनका ऐसा ब्रेकआउट हुआ है कि वो डे बाय डे अपर सर्किट लगाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे स्टॉक में जब आप पोजीशन बनाते हैं, अब आपका डर क्या है कि सर ये तो छोटी कंपनी, मिड एंड स्मॉल कैप, आपने बताया बहुत रिस्क होता है, इसमें रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, तो इसको कैसे हैंडल करें? आपके पास 1 लाख कैपिटल है या 50,000 कैपिटल है, तो 1 लाख में से आप 30,000 की खरीदो, 50,000 में से 15,000 की खरीदो। आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत कम आएंगे। कोई बात नहीं, अगर मुझे 15,000 पे 50,000 पे 1% 500 रुपया होता है, 50,000 पे 50,000 पे, अब मैंने 15,000 रुपए का सिर्फ माल खरीदा है और उस पर मुझे 5% मिल जाए तो कितना होगा? 750 रुपया। यही तो खूबसूरती है। पर जब इतना पैसा मिलने वाला था तो हमने इतना कम क्यों खरीदा? क्योंकि कंट्रोल हाथ में चाहिए दोस्तों। कंट्रोल मीन्स अगर अचानक से ये जाके बैक टू बैक लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दे या यहां से 6-7% नीचे चला जाए तो कैसे संभालेंगे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जीएसएस अमेरिका, बहुत सालों के बाद उसने अपना 100-102 रुपए का लेवल तोड़ा, 110 रुपए गया, मैंने रखा हुआ था। एक दिन 110 से 101 आ गया, 110 से 101 रुपए आ गया और 3,000 शेयर में हमको 30,000 माइनस दिखा रहा था। लेकिन हमको इस बात की तैयारी थी कि अगर इससे नीचे चला जाएगा तो वहां पे 2,000 शेयर और खरीद लेंगे, क्योंकि 3,000 शेयर खरीदना ये हमारी कैपेसिटी से बहुत कम है। 3 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी।
इसका मतलब हम आगे 5 लाख के शेयर और खरीद सकते हैं, इसकी तैयारी है। उस वजह से हम बैठे हैं। अब उसने एक दिन जाके अपर सर्किट हो गया, उस दिन से अपर सर्किट खुला ही नहीं है। आज 8 दिन हो चुके हैं, 112, 118, 122 ऐसे करते 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 आज 152, 158 तक के सर्किट आ गए। तो कितना बड़ा फायदा हुआ है। उस फायदे में हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, अगर बैक टू बैक सर्किट लग रहे हैं तो हर दिन 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। हर दिन ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो जैसे बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहे हैं वैसे बैक टू बैक लोअर सर्किट लगने लग गए, तो फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाए, तब तक आप वहीं फंसे रह जाएंगे। इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आदेश कीजिए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों अब स्टॉक्स की लिंक दे रखी है, अकाउंट आप हमारे साथ खोल सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं एक फ्री अकाउंट ओपन कीजिए, साथ में छोटे छोटे मतलब 5,000 की कैपिटल से 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कीजिए। और अगर आपको लगे चीजें सही हो रही है तो कैपिटल बढ़ा के आगे काम कर सकते हैं। आप हमारी टीम को कभी भी फोन कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा। 10,000 का वीडियो कोर्स लीजिए, इंट्राडे सबसे पहले, बाद में निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स, और उसके बाद में आप स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं। इस तरीके से आपको जाना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो 100 डेज का 1 लाख वाला ट्रेनिंग सबसे ज्यादा कैपेबल होता है। उसमें हम आपको सुन पाते हैं। जब आपको सुन पाते हैं तो आपको बुखार के लिए पैरासिटामोल नहीं दे रहे हैं, फिर हम पता कर रहे हैं कि आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ वो नहीं हो रही जितना आपका पोटेंशियल है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो रोज का 2-3 हज़ार रुपये बना लेता हूँ, मैंने तो कहीं सीखा भी नहीं है, ऐसे ही देख के ही करता हूँ, अपने आप से सीखा है। और तब मुझे ये बात का ख्याल आता है कि ईगो को हमने खुराक दे दी, लेकिन अगर अपने टैलेंट को खुराक देते तो यही आदमी जो 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा है ये कम से कम 7-8 हज़ार रुपये पर डे बनाने की ताकत तो रखता है। मतलब हम कई बार दूसरों से सीखना नहीं चाहते, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको क्या सिखाएगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर की विनम्रता भी बढ़ती जाएगी। तो मैं खुद बताऊंगा कि मेरे पास अगर 21 से 22 हज़ार ट्रेनिंग्स आके गए हैं तो मैंने पता नहीं कितने हजारों लोगों से क्या क्या बात सीखी होगी। भले वो बिगिनर हो, कोई बच्चा हो 16 साल का, उससे भी सीखा है। और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है आपको लगता है कि अब आप लाइफ में कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि सीखना जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको पैसा कमाना है मार्केट में और बहुत तेजी से पैसा बनाना है इसलिए आपको सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड लाइफ मतलब एक मैरिड लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ इतनी स्टेगनेंट हो जाती है कि हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे पास चैलेंजेस थे, हम चीजें सीखते थे, हमको डर होते थे, एक्साइटमेंट होता था। अब बहुत दिनों से आप एक जैसे उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई नया रंग ही नहीं है, मोनोटोनस है सब कुछ। ऐसे में हर साल कोई नई चीज सीखना वैसे भी आपका हक बनता है। हर एक प्रोफेशनल को सीखते रहना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज तो उसमें सबसे आगे आ सकता है, क्योंकि जहां से भी पैसा कमा रहे हो, पैसा किस गति से आगे बढ़ेगा, इस पैसे की खेती कैसे करूं कि इसकी फसल लहलहाने लगे मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इस नॉलेज की, इस फील्ड की भी तैयारी करके रखिए कि एक रास्ता तो मैं इनके लिए तैयार रखूं कि पैसे को हैंडल कैसे किया जाता है। इसकी तैयारी हमने करवाई है दोस्तों। speedearning.com वेबसाइट पे जाइए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी कोर्स लेके शुरुआत कीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं, पैसा समय नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे 1000 से 1500 वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, उनको देखते रहिए। सीक्वेंस में ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू।